ओके देखो, एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन रिफर टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन एयर. इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक विच अफेक्ट प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या है? जब हमारा एयर, ठीक है, हार्मफुल गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, कॉन्टेमिनेट हो जाता है, मीन्स उसमें हार्मफुल गैसेस आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो हमारा जो एयर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है. ठीक है, उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोल रहे हैं. ठीक है, ये तो आप लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो सब पता ही होगा. गंजी होगा व्हाइट कलर का, रुमाल होगा. एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है पता है? एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? ओके, मीन्स आप लोग तीन ही है कॉमन कॉमन बच्चे. ओके देखो, जब क्लास में इतना ही बच्चा को रहना है तो फिर आप लोग के हिसाब से ही पढ़ा देते हैं. एयर पॉल्यूटेंट के बारे में पता है आप लोग तीनों में से किसी को? पॉल्यूशन का काउज, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं ना, ठीक है, जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं. जैसे कि आपका स्मोक, ठीक है, स्मोक के वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, स्मोक आ जाएगा. CO2, CO2 के वजह से हो रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो आपका पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट हुआ, जो मीन्स एयर में मिक्स हो रहा है ना, जो पार्टिकल जो अफेक्ट कर रहा है, उसको आप पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं. ठीक है, अब पॉल्यूटेंट को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है? जो सीधे सीधे मिक्स हो रहा है एयर में और इफेक्ट कर रहा है एयर को, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी. ठीक है, सेकेंडरी किसको बोलेंगे? जो किसी के साथ मीन्स प्राइमरी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी के साथ रिएक्ट हो रहा है या फिर अदर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट हो रहा है, उसके बाद एयर में पॉल्यूशन कर रहा है, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे. हाँ, हार्मफुल गैसेस को, पार्टिकल्स को. क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप में आप लोग का? तो पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूटेंट आर सब्सटेंस which cause pollution. तो पॉल्यूटेंट क्या है? सब्सटेंस है जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, पॉल्यूटेंट क्या है? सब्सटेंस है जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. अब पॉल्यूटेंट को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक तो आपका प्राइमरी प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और दूसरा है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है. थोड़ा बहुत आप लोग भी नोट डाउन करते जाओ इसको. ठीक है,
प्राइमरी पोल्यूशन। हाँ, चैप्टर का नोट्स मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और नोट्स बना लियो, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे कि जो भी क्लास हो रहा है, जितने भी टीचर्स का, तो थोड़ा बहुत तो वो बोर्ड्स पे लिखेंगे, डायरेक्ट तो बोल करके पार नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो नोट डाउन करवाएंगे। तो एक रफ कॉपी बना लो, ठीक है। अलग अलग नहीं, एक ही कॉपी बना लो, उसमें पार्टीशन कर दो, और बस थोड़ा थोड़ा जो नोट्स है उसको लिखते जाओगे, ताकि लिखने से याद होगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन बना रहेगा, नहीं तो आपको क्लास सच में बोरिंग लगेगा। ऑनलाइन क्लास बोरिंग होता भी है, क्योंकि उसमें हम लोग दिख नहीं रहे होते, एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते, लगता है कि कहानी चल रहा है, इसलिए सो भी जाओगे कोई कोई। थोड़ा बहुत नोट्स करते जाओ, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास थोड़ा बहुत बोरिंग होगा। अब वो क्लास के जैसे तो नहीं होगा कि एकदम चिल आउट है, इधर हंस रहे उधर हंस रहे, उधर चार लोग को देख रहे हैं, तो है नहीं ऐसा। थोड़ा तो बोरिंग होगा ही ऑनलाइन, आप लोग को भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट समझ में आ गया, सेकेंडरी देखें। देखो, हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को बोरिंग लगता है, क्लास में कुछ दिख नहीं रहा है, ऑनलाइन पढ़ने में टीचर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे होते। ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग क्लास में अकेले बोल रहे हो, आप लोग गायब हो वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए दोनों तरफ से मैनेज करना पड़ेगा अगर पढ़ना है। और वैसा कभी हो कि क्लास करने का मूड नहीं है, ठीक है, मेरा भी होता है क्लास करने का मूड ना हो, तो सीधे बोल दो मैम आज क्लास कैंसिल कर दीजिए, सिलेबस वैसे भी आगे चल रहा है, पीछे तो है नहीं, ठीक है। तो उतना माइंड नहीं करेंगे, हम लोग भी आपके जैसी स्टूडेंट। बट अगर क्लास रख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग भी अपना एक टाइम स्लॉट खाली करके रख रहे हैं ना, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है, आप लोग फिर पढ़ भी नहीं पाओगे, फिर मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा कि इतना वेट करो क्लास में, बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास में रेगुलर रहते हो, इसलिए बोल रहे अगर मूड ना हो किसी दिन आराम से मैसेज कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सिलेबस आ गया है। देखो, सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, पॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूटेंट, माफ करना है। ओ अच्छा है, तब आप लोग योगा कर करके क्लास करो। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली कॉन्टेमिनेंट हो रहा है, ठीक है। मीन्स कोई भी पॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी जो आपका सब्सटेंस है जो डायरेक्टली एयर में मिक्स होके पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। जैसे कि
आप लोग तो झारखंड के ही हो सब कोई, ठीक है। तो देखोगे आप लोग झारखंड के एयर में कुछ कुछ एरिया में, जैसे मेरा घर जो आता है थोड़ा बहुत बेरमो साइड आता है, ठीक है। बेरमो का नाम आप लोग शायद कोई कोई सुने होंगे, ठीक है। तो इधर ना खदान बहुत ज्यादा है, कोयला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर निकलना आपको पूरे रोड पे सिर्फ काला काला कोयला का टुकड़ा दिखेगा, ठीक है। मीन्स अगर व्हाइट कपड़ा पहन के चले जाओ तो दिन भर में वो काला होना कंफर्म है, क्योंकि उसके एयर में ही मिक्स है, ठीक है। वो ब्लैक डस्ट पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स आया कोयला का, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट एयर में मिक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्टली बिना किसी चेंज किए, ठीक है, बिना उसमें कुछ चेंज हुए वो डायरेक्टली एयर में मिल रहा है और पॉल्यूशन कर रहा है, उसको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे, ठीक है। अभी कुछ को समझ में आया? जैसे हम लोग CO2 रिलीज कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्टली एयर में जा रहा है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एयर में मिक्स हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में मिक्स हो रहा है, तो फिर आपका पॉल्यूटेंट का रूप ले लेगा, ठीक है, एयर को पॉल्यूट करने लगेगा, तो वो आपका प्राइमरी में आ जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली एयर में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है कि वो प्राइमरी के साथ रिएक्शन होता है, उसके बाद में सेकेंडरी फॉर्म होता है, मीन्स कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होने के बाद जो आपका पॉल्यूशन फैला रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइमरी का बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि लगभग चीज तो आपका सीधे मिक्स हो जा रहा है। सेकेंडरी में जैसे कि एक होता है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है आपका स्मॉग और फॉग का मिक्सचर। अब ये क्या होता है, देखो, स्मॉग मीन्स क्या, धुआं, ठीक है, धुआं प्लस फॉग मीन्स क्या होता है, कोहरा। ठंडा का मौसम में देखियो फॉग, ठंडा का मौसम में फॉग देखियो, फॉग कोहरा, कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, गांव साइड में होता है बहुत ज्यादा कोहरा। ठंड के टाइम में देखना इतना कोहरा होता है कि सामने कोई खड़ा होगा ना तो दिखेगा भी नहीं, व्हाइट व्हाइट धुआं के टाइप में होगा, बादल टाइप का, देखियो कभी? हाँ, तो वो जब स्मोक के साथ मिल जाए, ठीक है, वैसे तो वो पॉल्यूशन के रूप में हम लोग नहीं लेते हैं, कोहरा को हम लोग पॉल्यूशन नहीं कंसीडर करते हैं, वो तुम लोग बोलते हैं कि वो नेचुरली आया है, ठीक है, और बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं, जो घर पे है, बाहर जिनको जाना नहीं है वो तो ठंड बरसात सारे मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको बाहर जाना है उनको दिक्कत है, तो बहुत लोग उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, वो नेचुरल चीज है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसमें स्मोक मिक्स हो जा रहा है। स्मोक मिक्स क्या, धुआं जो आपका चिमनी वगैरह से निकल रहा है, फिर चूल्हा वगैरह जलने से, फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है वो मिक्स हो जा रहा है, तो वो क्या बना रहा है, स्मोक, स्मोक बना रहा है। और ये स्मोक क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मोक डायरेक्टली नहीं आया, ये डायरेक्टली उत्पन्न नहीं हुआ, ये कब उत्पन्न हुआ, जब स्मोक और फॉग मिक्स हुआ, ठीक है, तब आपका स्मॉग आया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आएगा, ठीक है। हाँ, कॉल बर्न से आता है, ठीक है, कोई भी चीज जो जल रहा है वो तो धुआं को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ, क्यों, क्योंकि कहीं से डायरेक्टली स्मोक जा करके एयर में मिक्स नहीं हो रहा है। एयर में ये कब मिक्स होगा, जब स्मोक और फॉग दोनों मिक्स होगा, ठीक है, स्मोक और फॉग दोनों एक साथ आए हैं तब स्मोक बना है, और वो जाके एयर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली कंटेमिनेशन नहीं है, ठीक है, रिएक्शन के बाद है, इसीलिए ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। समझ में आया अभी? प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आया? प्राइमरी क्या हो रहा है, डायरेक्टली आपका जा करके एयर में मिक्स हो रहा है और एयर को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या हो रहा है, प्राइमरी में देखो जैसे कि स्मॉग ही है, तो स्मॉग आपका जो स्मॉग है ना, ये भी तो एक पॉल्यूशन का ही पार्ट है ना, पॉल्यूटेंट ही है, तो ये आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है। जब वो प्राइमरी क्या होगा कि जो डायरेक्टली जाके मिक्स होगा, ठीक है, अब घर से निकले, फैक्ट्री से निकले, कहीं से भी निकले, चिमनी मिल वगैरह से, वो लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्टली जाके मिक्स हो रहा है, ठीक है, गैसेस जो रिलीज हो रहे हैं, ओके, वो डायरेक्टली एयर में जाके मिक्स हो रहे हैं, उसको बोलेंगे स्मोक, ठीक है। और उसको बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और सेकेंडरी क्या होता है, वो डायरेक्टली नहीं मिक्स होता, वो कोई रिएक्शन हुआ है, ठीक है, प्राइमरी में कोई रिएक्शन हुआ है या फिर अदर कोई रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन होने के बाद वो प्रोड्यूस हुआ है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है, ओके,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? सोर्स क्या होता है? जरिया, ठीक है, सोर्स। थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं, हल्का चलेगा। वैसे आप लोग का इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ, व्हीकल्स के इंजन से होता है, फैक्ट्री, व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। वेरी गुड। टेस्ट अभी हुआ नहीं है? अच्छा, 8 से। हाँ, वो एक्चुअली जून में ही स्टार्ट हो जाता है ना, इसलिए हम पूछे। जून से लेकर के लास्ट जुलाई तक ही तो चलता है इंटर्नशिप। ओके, ठीक है, देखो। अब सोर्स में बहुत सारा आपका सोर्स होगा, ठीक है। सोर्स को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए। कैसे? एक तो मैनमेड। क्या हो गया उसका? अभी तो ठीक चल रहा था। हाँ, इसीलिए साइकिल्स वगैरह का यूज करते हैं। अरे, मेरे मार्कर को क्या हो गया? अभी तो सही चल रहा था। ओके, सोर्स को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटे, ठीक है। पहला क्या है? मैनमेड सोर्स। और दूसरा क्या है? नेचुरल सोर्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता है बहुत हल्का चल रहा है सही में। आप लोग को पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं ना, ठीक है, जिनके पास गाड़ी वाड़ी होगा उनको पता होगा कि उनका ये टेस्टिंग भी होता है, ठीक है। उनका सर्विसिंग होता है कुछ कुछ टाइम बाद। अब कितने साल बाद होता है हमको तो नहीं पता इतना, बट होता है उनका, ठीक है। जो व्हीकल्स होता है उनका, क्या बोल रहे थे? सर्विसिंग होता है, हाँ। व्हीकल्स का सर्विसिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका सर्विसिंग नहीं होगा तो बहुत ज्यादा पीछे से देख रहे हैं गैस रिलीज करते हैं, स्मोक रिलीज करते हैं, ठीक है। इसीलिए टाइम टू टाइम व्हीकल्स का सर्विसिंग किया जाता है। 6 मंथ, ओके, वेरी गुड। तो आप लोग से भी हम कुछ कुछ सीख रहे थे। 6 मंथ हमको नहीं पता था। ओके, कंफर्म है ना? 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीना बाद आपका व्हीकल्स का सर्विसिंग
किया जाता है। बहुत लोग क्या करता है कि इसको टॉलरेट करके साल 2 साल खींच देता है, ठीक है, इसके वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो रूल बनाया गया है उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो पहले हम लोग मैन मेड सोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हल्का चलेगा तो बताना, हम इसमें आप भी इंक डाले थे। मैन मेड सोर्स नहीं दिख रहा है, हमको भी पता है, चल नहीं रहा, हम अभी इसमें इंक डाले और ये और हल्का चलने लग गया, इससे अच्छा तो पहले ही चल रहा था। ओके देखो, अगर ट्राई करना है डार्क लिखने का, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा आगे करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इसमें कुछ हो गया, मार्कर तो चल ही नहीं रहा अच्छा। ओके, हम इसको बोल के बता दे रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली मेरा आदत है कि बिना लिखे ना हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए लिख लिख करके ही बताते हैं। अभी इंक डाल के लाए हैं हम, अभी कब से चला रहे थे ना, अभी हल्का चल रहा था इसलिए हम बोले कि इंक डाल देते हैं, इसमें इंक डाल के लेके आए हैं हम। आई थिंक इंक इंक बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया था, शायद गाढ़ा होने की वजह से ये उसको सोख करके ऊपर नहीं लेके आ पा रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इसमें भी एक एक्शन होता है, लाइक देखो बता रहे हैं, इसमें फिजिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते ना फिजिक्स पे पूछ गए। इसमें इंक डाले हम, ठीक है, तो क्या हम ये नीब पे इंक डाले? नहीं, हम तो इसका ढक्कन खोल के अंदर इंक डाले थे ना, तो ये नीब पे इंक कैसे आ रहा है? इसमें होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अभी देखो अच्छा चलने लगा, आई थिंक थोड़ा देर बाद ब्राइट चले गए, कैपिलरी एक्शन के वजह से, ठीक है। कैपिलरी एक्शन के वजह से क्या हो रहा है? कैपिलरी एक्शन के वजह से ये जो है आपका नीब, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सोख करके इंक को ऊपर तक लेके आ रहा है, ठीक है, ये आपका कैपिलरी एक्शन होता है। अच्छा, कैपिलरी एक्शन और कहाँ कहाँ पे देखोगे आप? जैसे कि पेड़ पौधा में पानी तो आप जड़ में डाल रहे हो, तो हर एक पत्ता तक पानी कैसे जा रहा है? कैपिलरी एक्शन से, ठीक है। प्लांट में होता है जाइलम और फिलम, जाइलम और फिलम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जाइलम और फिलम क्या करता है? पानी और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है प्लांट के जड़ से लेकर के ऊपर आपका डाली से लेकर पत्ता तक, ठीक है। नहीं, फिलहाल तो मेरे पास बस एक रेड ही मार्कर है। एक्चुअली अभी हम भी कॉलेज से घर शिफ्ट किए, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। अरे यार, ओके देखो, तो जाइलम और फिलम दो आपका ये होता है, ठीक है, प्लांट में मौजूद होता है, जो कि आपका पानी और न्यूट्रिएंट्स को
नीचे जमीन से लेकर के ऊपर तक ट्रांसफर करता है, ठीक है, जड़ से लेकर के ऊपर तक ट्रांसफर करता है। और ये जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, टिश्यू होते हैं, वेरी गुड। ओके, ठीक है। फिलहाल देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे मैनेजमेंट सोर्स में क्या आएगा, एक मिनट होल्ड करना। तो मैनमेड सोर्स में क्या आएगा, मैनमेड सोर्स इज ऑल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, ठीक है। तो मैनमेड सोर्स को ही हम लोग एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये आपका जो मैनमेड सोर्स हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, फॉसिल फ्यूल का जलना, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रीज के वजह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो अभी करने मीन्स पहले का नहीं, अभी हम लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो चेंज लेके आए हैं उसके वजह से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का जलना मीन्स क्या, फॉसिल फ्यूल कहाँ यूज हो रहा है आपका, जितना भी व्हीकल्स है, ठीक है, उसमें फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, तेल जल रहा है, ठीक है, तो वो हुआ आपका फॉसिल फ्यूल। उसके बाद हम लोग बहुत चीज जलाने के लिए भी आपका पेट्रोल की रोशनी ये सब पर यूज करते हैं, ठीक है, पावर प्लांट वगैरह में भी यूज करते हैं। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो तो आपका मिल वगैरह, चिमनी मिल तो सुने होगे ना, उससे रिलीज हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली एयर में। पावर प्लांट में देखोगे, थर्मल पावर प्लांट में ये बहुत ज्यादा धुआं रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी आपका हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर्स यूज करने के वजह से भी आपका बहुत सारा केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो केमिकल्स आपका हवा में मिल रहा है और एयर को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या आ जाएगा। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो ट्राई करना कि इसके बारे में भी एटलीस्ट दो दो लाइन, तीन तीन लाइन लिखते जाओ। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वेस्ट मैनेजमेंट, व्हीकल इमिशन, पावर प्लांट, ठीक है। तो ये सब आपका मैनमेड सोर्स है। फर्टिलाइजर्स कैसे करते हैं, हाँ, वाटर साइकिल भी बोल सकते हो। हाँ, देखो, एक तो आपका जो वाटर साइकिल बोल रहे हो वो भी कि केमिकल्स डाले हैं, वो वाटर भी डाल रहे हो, फिर इवोपरेट होकर के हवा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई भी केमिकल्स हम लोग जैसे आप देखो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है, तो बोलोगे मैम वेस्ट मैनेजमेंट से एयर पोल्यूशन कैसे, कचरा फेंक दिए तो उससे मिट्टी पोल्यूट हुआ ना, हमारे एयर कैसे पोल्यूट हो रहा है, गंद देखो, स्मेल फैलता है, स्मेल स्मेल फैलता है ना, कचरा फेंकते हैं स्मेल फैलता है, केमिकल्स डाल रहे हो स्मेल फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो केमिकल्स में आपका कोई गैस नहीं था, ठीक है, उसमें गैसेस भी था, गैस रिलीज हुआ तभी तो आपको स्मेल आया ना, नहीं तो अदरवाइज स्मेल कैसे आ रहा है, स्मेल कैसे आ रहा है, गैसेस जो है वो रिलीज होकर आपके नोज तक आया तब तो नोज उसको सेंस किया, मीन्स गैसेस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको देख के लग रहा है कि वो तो दवा था, बट वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से एयर में मिक्स होता है।
ठीक है। उसके बाद भी आपका बहुत सारा, जैसे पता है कि क्या होता है, एक तो सॉइल अनफर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, वो भी एक रीजन है। ओके। वेस्ट मैनेजमेंट में देखना कि कचरा हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, कचरा फेंक दिए, मिट्टी पॉल्यूट हुआ, उससे एयर पॉल्यूशन का क्या रिलेशन है? तो मिट्टी तो पॉल्यूट हुआ, लेकिन कचरा फेंके हैं तो उसके सड़ने गलने के बाद क्या हो रहा है, स्मेल फैल रहा है हमारे हवा में, ठीक है। हाँ, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपको उतना, अगर बहुत ज्यादा बदबू फैल गया है, बहुत ज्यादा गंद है, तो वहां पे सांस लेना मुश्किल होगा ना, क्यों होगा? क्यों हो रहा है? वो तो कचरा फेंका हुआ, मिट्टी पॉल्यूट होना चाहिए, एयर एयर का क्या रिलेशन है? क्योंकि वो जब सड़ रहा है, गल रहा है, तो क्या स्मेल आपका एयर में मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ, उससे मिट्टी पॉल्यूट हो रहा है, लेकिन स्मेल तो फैल रहा है ना, क्योंकि वो गैसेस भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका दोनों कॉज हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है, दोनों दोनों उसके रीजन है। एयर भी पॉल्यूट हो रहा है, आपका सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। मेन मेड सोर्स समझ में आया? इसके बारे में आप लोग दो दो तीन तीन लाइन लिख लोगे ना, नोट्स में वैसे लिखा हुआ है, बट आप लोग को अपने लैंग्वेज में लिखना है। देखो, ईएस जो है ना, ईएस, इसमें आपको बस पॉइंट याद करना है, ठीक है। जैसे मेन मेड सोर्स हुआ, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन आया, ठीक है, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। अब पॉल्यूटेंट का टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट का टाइप, ठीक है। तो फिलहाल जो प्राइमरी सेकेंडरी है वो दो याद कर लोगे, ठीक है। फिर मेन मेड सोर्स में आपका क्या आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, उसमें आप लोग खुद लिख सकते हो कि व्हीकल्स में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, उसके जलने के वजह से गैसेस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डायरेक्टली हमारा बहुत सारा गैसेस जो है हवा में रिलीज कर दिया जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जो कि हवा में उसके गैसेस मिक्स होकर के एयर पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के वजह से व्हीकल्स इमिशन, जो हमारा गाड़ी है उसका सर्विसिंग नहीं हो रहा है, या फिर वो धुआं स्मोक रिलीज कर रहा है, पावर प्लांट में बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज हो रहा है, ठीक है। ओके। ओके, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको देख लो, फिर छुट्टी करेंगे। मैनमेड तो हो गया, लास्ट बचा क्या, नेचुरल सोर्स। देखो, ईएस जो है ना, आपको सब इंटरकनेक्टेड लगेगा, ठीक है, लगेगा सब तो सेम है, क्योंकि रीजन एक ही है, गंदगी फैलने का। नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन पता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट होना। वैसे इंडिया में वैसा कोई वॉल्केनिक इरप्शन जल्दी होता नहीं है, जल्दी क्या, बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन के जो माउंटेन होते हैं ना, वो अब सब शांत हो गए, वो सब में अब होता नहीं है। अब जापान में देखोगे, अभी हाल फिलहाल ही हुआ था ना जापान वगैरह में, और भी कई जगह है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग जाना, गर्मी के वजह से आग लग जाता है, ठीक है, क्योंकि सूखा झाड़ी वगैरह होता है, थोड़ा बहुत हीट होने की वजह से वो आग पकड़ ले। डस्ट स्टॉर्म, बहुत हवा चलने की वजह से धूल वगैरह उड़ के हवा में मिक्स हो जाता है। बायोजेनिक इमिशन क्या होता है, इसको देख लो, तो सिंगल एम होगा। प्लांट रिलीज, तो दिख ही नहीं रहा, उसको
लास्ट पॉइंट लिखना, ठीक है, सी स्प्रे को लास्ट पॉइंट लिखना। ओके देखो, तो नेचुरल सोर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के वजह से आपका वो बहुत ज्यादा आग वाला जो क्या बोलते हैं उसको, लवा बोलते हैं, हाँ लवा, वो तो इमिट हो ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होगा, ठीक है, वो आपका एयर में मिक्स हो रहा है। उसके बाद क्या, सी स्प्रे, सी स्प्रे को लास्ट पॉइंट लिखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सी स्प्रे में क्या होता है कि आपका जो ओशियन होता है ना, ठीक है, वो क्या होते हैं जब बहुत हाई लहर आता है ना उसमें बहुत ज्यादा, तो वो देखना कोस्टल एरिया से जाके टकराते हैं और बहुत ज्यादा नमक जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, और वो जब इवोपरेट होता है, ठीक है, और अदर गैसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, उसके वजह से जो कोस्टल रीजन है ना उसमें थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग जाने की वजह से। डस्ट स्टॉर्म, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से हवा चलती है, धूल वगैरह उड़ता है, ठीक है, आसमान में देखना एक बार, ये देखे हो ना, एक भवंडर बोलते उसको, भवंडर देखे हो, है ना वो। फिर बायोजेनिक इमिशन क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास प्लांट है वो तो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो कीड़ा मकोड़ा खाता है, ठीक है, इंसान को भी खा सकता है, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लांट होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं, ठीक है, मीन्स कार्बन का कंपाउंड रिलीज करते हैं, और अदर गैसेस जैसे कि मीथेन, ठीक है, मीथेन क्या होता है बताओ, CH4, ठीक है, रिलीज करता है। प्लांट का काटना मैन मेड सोर्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट काटना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं कि अलग अलग किस्म का प्लांट मिलता है ना जंगल में, एक बार सर्च करके देखना, ठीक है, बहुत सारे प्लांट जो है होते हैं वो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, ठीक है, जानवर खा जाता है, वो इंसान को भी खा सकता है, ठीक है, मतलब डेंजरस प्लांट होते हैं, कुछ कुछ देखना बहुत ज्यादा उसमें जहरीला पदार्थ होता है, उसका कांटा वगैरह लग गया तो इंसान का डेथ, ठीक है, ऐसे भी प्लांट मौजूद है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं ना जो CH4 रिलीज करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बोलते एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH मीन्स कार्बन कंपाउंड रिलीज करता है, ठीक है, समझ में आया, उसी को हम लोग बायोजेनिक इमिशन बोल रहे हैं। हाँ, तो देखो ये लास्ट में इसलिए लिखा है इसको और इसको क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, बहुत कम है ऐसा केस है। हाँ ठीक है, क्लास समझ में आया, अभी तक इतना दूर तक समझ में आया, धीरे धीरे ही लेके चल रहे हैं क्योंकि चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया है, बाकी भी चैप्टर बहुत छोटे छोटे ही हैं, चैप्टर 5 थोड़ा बड़ा है, बाकी चैप्टर्स बहुत छोटा छोटा है। ओके ठीक है, ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।